जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बेश्याएं भी ईमानदारी से वो अपना धंधा चलाती, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया, जिसे देश का चौथा स्तंभ हम कहते हैं, इन्होंने चाटुकारिता की एक मिसाल कायम कर रखा है देश के अंदर। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। बिहार में मधुबनी सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। एक व्यक्ति की कमर टूट जाती है, उस व्यक्ति को उसका गार्जियन कंधे पे उठा के इस वार्ड से उस वार्ड, इधर इस अस्पताल से उस अस्पताल भटक रहा है, लेकिन उसको एक एम्बुलेंस तक नहीं है। यह है हमारे बिहार का सुशासन बाबू का सरकार। दूसरी तरफ 2 दिन के दौरे पे वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे पीछे ये गोदी मीडिया रात के 1:30 बजे की तस्वीर पूरे न्यूज चैनल की सुर्खियां बनती है, लेकिन हमारे देश के भीतर क्या हो रहा है यह दिखाने वाला कोई माइका लाल गोदी मीडिया नहीं है अभी बचा हुआ। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है और इन मीडिया वालों की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, यह भूल गए हैं। मैं दावे से कहता हूं कि अगर इन गोदी मीडिया के ठिकानों पे छापे पड़े और एक एक व्यक्तियों की संपत्ति की जांच हो, तो एक एक भारत का नरेंद्र मोदी का चाटुकार पत्रकार हवालात में होगा, क्योंकि इतनी संपत्ति मोदी के आने से, इतना मोदी ने इनको माला माल किया है कि जवाब देते एक भी पत्रकार को नहीं बन सकता है। एक भी पत्रकार, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका हो, ये जितने भी हैं दलाल पत्रकार, दीपक चौरसिया, फलाना ढिंगड़ा, जो भी हैं, इनकी संपत्ति की एक बारी जांच हो जाए, लेकिन मोदी के रहते जांच नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद ही एक जड़ है, भ्रष्टाचार का बीमारी है। वो ऐसा दीमक है कि 8,000 करोड़ रुपया 2 दिन में उड़ा दिए। 8,000 करोड़ रुपया बनारस में, 8,000 करोड़ रुपया यदि हॉस्पिटलों में खर्च किया जाता तो हॉस्पिटलों की क्या दशा होती, आप समझ सकते हैं। विकास का काम नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी दिन में 5 बारी सूट बदलेगा। अभी क्या हुआ है बनारस के अंदर, गंगा स्नान करने गए, मोदी के पिछवाड़े से, अगाड़े से, नीचे से, ऊपर से मीडिया वाले सारे एंगल से तस्वीरें खींचने में लगे हुए हैं। यह तस्वीर कौन दिखाएगा बे हराम के पिल्लो मीडिया वालों? यह तस्वीर कौन दिखाएगा? क्या यह तुम्हारी ड्यूटी नहीं है? सरकार की आंखें खोलने के लिए मीडिया होती है, सरकार की गुलामी करने के लिए नहीं मीडिया होती है। मीडिया का काम है देश में क्या हो रहा है वो सच दिखाना, ना कि उस सच को दबाना। इतने दोगलेपनी पे आ गए हैं ये गोदी मीडिया। न्यूज 18, जी न्यूज, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, आज तक ये न्यूज चैनल का बहिष्कार करो। मैं देश की जनता से कह रहा हूं, इन न्यूज चैनलों को हटाओ अपने अपने टीवी चैनलों से। ये आपको गुमराह करने वाला न्यूज चैनल है। 100 में 99 खबर ऐसी दिखाता है जो आपको सिर्फ गुमराह करता है, आपके दिमाग को बदलता है। यह सच्चाई नहीं, झूठ, फरेब, जितना भी चीज है भाजपा के लिए प्रचारक न्यूज चैनल है।
ये न्यूज चैनल नहीं है, ये भाजपा के विज्ञापन करता है। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये तीर मारा, मोदी ने यहां मूत मारा, मोदी ने यहां स्नान किया। क्या हो रहा है देश में? गंगा स्नान करने गए, कब गए मोदी? ये न्यूज चैनल वाले तो दूसरे विपक्षी पार्टियों को बोलते हैं कि इनको धर्म याद आता है चुनाव के समय में, तो मोदी कब जा रहा है भाई? क्या अभी चुनावी मौसम नहीं है? 2 ही महीने रह गए ना 5 राज्यों का चुनाव में। तो क्या मोदी जो डेली फीते काट रहा है, ये 7 सालों में मर गया था क्या? अब या क्या कहें कि वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था, मतलब चुनाव के टाइम में डेली 10 फीते काट रहे हैं। तो क्या ये जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं हो रहा? जनता को गुमराह नहीं कर रहे हो? एक काम बता दो जो चुनाव के बिना किया हो मोदी ने। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश का, सोयाबीन का तेल 1 लीटर मुफ्त में, आयोडीन नमक मुफ्त में 1 किलो, चने का सत्तू 1 किलो मुफ्त। ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं? ये 5 राज्यों में ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं? क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव है तो वहां लॉलीपॉप देना है, उसके बाद उसका कैंची से तो काटना ही काटना है जनता का। अरे भाइयों समझो, ये चुनावी जुमले से बच के रहो, और ये चुनावी जो फ्री का जो सामान देता है ना सरकार, इससे बच के रहो। क्योंकि ये 5 रुपए का सामान दे के 500 रुपए आप ही से काटेगा। इनके नाना के फैक्ट्री नहीं लगी हुई नोट छापने की जो आपको ये मुफ्त में दे रहे हैं। ये आप ही का जेब काटता है तब देता है, और आप ही के पैसे से 8,000 करोड़ एक दिन में खर्च करता है। आप ही के पैसे से, इस देश की जनता की खून पसीने की कमाई से मोदी दिन में 5 बार सूट बदलता है। इनके पिताजी की फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के नाना नहीं देगा इतनी 800 करोड़ रुपए एक दिन में उड़ाने के लिए। ये आपका पैसा है। जो देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, ये मोदी के इसी काम के लिए। मोदी सिर्फ एक ऐसा भारत का सिंगल ऐसा व्यक्ति है जो अपने शौक पूरे करने के लिए 800 करोड़ रुपया एक दिन में उड़ाता है। जब अमित शाह, आपको याद है ना, वर्चन रैली लॉकडाउन के बाद जब बिहार में चुनाव थे, 150 करोड़ रुपया खर्च किया था सिर्फ आधे घंटे की रैली के लिए, एलईडी टीवी पे फूंक दिए। लेकिन 100 करोड़ रुपया हमारे पूरे देश की जनता, जो भी गरीब मजदूर थे, वो अपने घरों को पहुंच जाते। एक हफ्ते के लिए रेलगाड़ी चालू रहता तो नहीं खर्च किया, पैसा नहीं है। लेकिन सोचो, मोदी के आगे पीछे नाचने के लिए, मीडिया पे अरबों रुपया खर्च करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए पैसा नहीं है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, दवाइयां नहीं है, इनके लिए पैसा नहीं है इनके पास। भैया, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें बेहतर शिक्षा की जरूरत है। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, शिक्षा दुरुस्त करना, स्वास्थ्य दुरुस्त करना, इंडस्ट्री लगाना। यह सरकार की जवाबदेही है। यह मंदिर घंटा घंटी बजाने के लिए सरकार नहीं होती है। इनसे समाज का, देश का भला नहीं होने वाला। धर्म एक आस्था की चीज है, हर व्यक्ति की आस्था की चीज है, समझने की जरूरत है। जय हिंद।